गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेटा किस भी अगर सेल को अगर हम देखते हैं तो इस तरह का जो है कॉमन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इसमें ये बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियस होता है। तो थ्री जो है इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं ये, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये काफ़ी थिन होती है और डेलिकेट होती है और सेल को जो है शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और सेल के अंदर कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अंदर और बाहर आने के लिए जो है ये अलाउ करती हैं। अब इसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये जो प्लांट सेल और बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक वॉल होती है जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। टेम्परेचर वेरिएशन से टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई विंड स्पीड होती है उससे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मॉइस्चर से जो है सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब आता है साइटोप्लाज्म, इसको जो है हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, जो कि जेली लाइक जो है ये थिक फ्लूइड होता है। और सेल के अंदर जितनी भी जो लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो सारी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। और इसके अंदर जो है जो कुछ मैनी जो है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं, और इन साइटोप्लाज्मिक बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं सेल की फंक्शनिंग में जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है डेंस और ओवेल शेप्ड, ये जो है ओवेल शेप्ड जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके बाहर जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। अगर हम और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियस कंट्रोल वाइटल फंक्शंस ऑफ द सेल, सेल के जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर पार्ट्स, इसके जो है फोर पार्ट्स होते हैं इसके अंदर: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स। अगर देखो हम इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियोलस है, और इसके अंदर ये क्रोमेटिन जो है वो फाइबर दिखाई देते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इट सराउंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को सराउंड करती होती है। ये डबल लेयर होती है और इट कंट्रोल्स एंड अलाउज द पैसेज ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आने के लिए जो है वो पैसेज प्रोवाइड करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है डेंस फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस जो है स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट कंटेन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए के फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से जो है कंपोज्ड होते हैं। दीज कंटेन बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स, इनके अंदर जो है ये बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स को जो है कंटेन करते हैं। बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जीन्स जो होती हैं वो जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन्स। और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स, ठीक। अब न्यूक्लियस के फंक्शन क्या हो गए, एक तो ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दूसरा, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, लाइफ फंक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम होता है। बेटा यू विल रीड पेज नंबर 130 एंड 131, दिस इज योर डायरी।